दशम सामाजिक ज्ञान में पुनः स्वागत भैया बहनों। मैं अभी जो वीडियो इसके जस्ट पहले जो भेज रहा हूँ उसमें पृष्ठ क्रमांक 109 जिस पर मैं चर्चा कर रहा था आपको दिखाने का प्रयास किया था मैं। तो आइए हम देखते हैं दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी जो टॉपिक चल रहा है उसमें पृष्ठ क्रमांक 109। अब 109 जहाँ पर मैं चर्चा किया अमेरिका का आर्थिक मंदी एवं विश्व पर प्रभाव। बच्चों उसी पृष्ठ पर ठीक नीचे देखिएगा, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं। प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ये कह रहा है किसी देश में आम जनता की माल खरीदने की क्षमता किस बात से निर्धारित होती है। तो बच्चों किसी देश में आम जनता की माल खरीदने की जो क्षमता है उसकी आमदनी के ऊपर निर्भर करता है। जब लोगों के पास ज़्यादा आमदनी होगी, चाहे वह शासकीय नौकरी करें, चाहे वह प्राइवेट नौकरी करता हो, चाहे उनका स्वयं का कारोबार हो, चाहे वह कृषि करता हो या वह कोई भी कार्य करता है या वो किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, पर बच्चों जब उसकी आमदनी अधिक होगी तो जब आमदनी अधिक होगी तो माल खरीदने की क्षमता भी अधिक होगी। क्योंकि स्वाभाविक है जब हमारे जेब में पैसे ज़्यादा होते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करते हैं। जैसे एक धनवान व्यक्ति जब बाजार जाता है तो वह पैसे ज़्यादा होने के कारण अच्छे किस्म के और ऊंचे दामों के सामानों को खरीदने की अपेक्षा करता है। जबकि एक गरीब निर्धन व्यक्ति बाजार जाता है, उसके पास पैसे कम होते हैं, तो वो क्या करता है, अपनी आमदनी के हिसाब से सस्ते सामानों को खरीदने का प्रयास करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि किसी भी देश में आम जनता की माल खरीदने की क्षमता उनकी आमदनी के ऊपर निर्भर करता है। जिस देश में व्यक्तिगत आय अधिक होगी वहाँ पर आम जनता को माल खरीदने की उनकी जो क्षमता है वह अधिक होगी। दूसरा प्रश्न वहीं पर देखिएगा, बिल्कुल नीचे दिखाने का प्रयास करूं। मजदूरों के वेतन बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा, फिर भी कारखानों में मालिक उन्हें कम वेतन क्यों देना चाहते होंगे। प्यारे भैया बहनों, हम देखते हैं मजदूरों के वेतन बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि जब किसी भी कल कारखानों में मजदूरों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है तो उससे क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन लागत है वह बढ़ जाता है। और उत्पादन लागत, क्योंकि वह मजदूरों को भी वेतन ज़्यादा दे रहा है तो उत्पादन लागत बढ़ जाता है। और उत्पादन लागत बढ़ने के कारण उनकी वस्तुओं की जो मूल्य है उसमें वृद्धि होती है और बाजारों में उनके मांग कम होने लगते हैं, उन वस्तुओं की मांग कम होने लगती है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि मजदूरों के वेतन बढ़ने से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। फिर कहता है फिर भी कारखानों के मालिक उन्हें कम वेतन क्यों देना चाहते होंगे। कारखानों के मालिक उन्हें कम वेतन इसलिए देना चाहते हैं ताकि जो वस्तुओं का उत्पादन लागत है वह अधिक ना हो, और उत्पादन लागत अधिक नहीं होगा तो उनकी उत्पादित वस्तुओं की बाजार में मांग अधिक होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदना चाहेंगे। इसके कारण कारखानों के जो मालिक हैं उन्हें कम वेतन देना चाहते हैं। साथ ही साथ वह अपने लिए ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अर्थात मजदूरों को कम वेतन देकर उससे भी पैसा बचाना चाहते हैं। और उत्पादन लागत कम होने से उनकी वस्तुओं की मांग बाजार में अधिक होगी तो उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा। यह कल कारखानों का प्रयास होता है। फिर कहता है मंदी का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों मंदी का किसानों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। जब आर्थिक मंदी का दौर आया तो उससे सभी वर्ग प्रभावित हुए, धनवान, गरीब, निर्धन, मध्यम वर्ग सभी। पर कह रहे हैं किसानों को पर क्या प्रभाव पड़ा, तो किसानों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। किसान पहले तो अनाज का उत्पादन करने लगे, सरकारों से ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के वे कहीं ना कहीं अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किए। मगर जब आर्थिक मंदी का दौर आया भैया बहनों तो उस समय हम क्या देखते हैं कि उनके उत्पादित वस्तुओं को खरीदार नहीं मिल रहे थे, उनके अनाजों को लेने वाला नहीं मिल रहा था। और इसके कारण कई किसान कर्ज में डूबते चले गए। उनकी बाजारों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादित अनाजों की मांग नहीं होने लगी और इसके कारण देखते हैं कि किसान भी उससे प्रभावित हुआ और कई किसान भूखमरी, गरीबी और निर्धनता के शिकार हो गए। यहाँ तक कई किसान उस समय आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते गए। आगे का प्रश्न देखिएगा, अमेरिका में आया संकट पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया। तो भैया बहनों अभी इसी पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अमेरिका विश्व को उस समय क्या कर रहा था, आयात और निर्यात कर रहा था।
वो अपने आप को युद्ध से अलग रखा हुआ था। और जब युद्ध से वो अलग रखा था तो वो क्या कर रहे हैं, सभी देशों को जिन चीज़ों की आवश्यकता है, किसी को वो अस्त्र शस्त्र बेच रहा है, किसी को अनाज बेच रहा है, और इस तरह से वह आयात निर्यात का पूरा ताना बाना विश्व के साथ गूंथ करके रखा हुआ था। फिर हम क्या देखते हैं कि जब आर्थिक मंदी का दौर आया तो उस समय उसके द्वारा उत्पादित अनाज को अब खरीदने वाला नहीं मिल रहा था, उनके द्वारा अस्त्र शस्त्र को जब निर्माण किया था उसके खरीदार नहीं थे। फिर बहुत से देश ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, उनसे कर्ज लिया हुआ था, मगर उनके पास पैसे नहीं थे, वह अमेरिका के कर्ज को चुका नहीं पा रहा था। और इस तरीके से अब अमेरिका भी अपने आयात निर्यात पर नियंत्रित करने लगा, आयात निर्यात को कम कर दिया। यहाँ तक विश्व को जो वो कर्ज दे रहा था, कई आर्थिक मंदी के दौर के समय जो गरीब निर्धन राष्ट्र या जिनकी आवश्यकता है उनको जो वो कर्ज देता था, आज अमेरिका ने भी यह सब बंद कर दिया। और इसके कारण अमेरिका के इस नीति के कारण विश्व के अधिकांश देश प्रभावित हुए। अमेरिका से जिनका ताना बाना जुड़ा हुआ था, विश्व का अधिकांश ताना बाना बुना हुआ था, तो अमेरिका के कारण बहुत से देश आर्थिक मंदी के दौर में प्रभावित हुए। फिर एक और प्रश्न कह रहा है, इस भीषण मंदी का प्रभाव जर्मनी पर इतना अधिक क्यों पड़ा? क्या आप कोई कारण सोच सकते हैं? जी हाँ भैया बहनों, हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध के लिए दोषी किसे माना गया? जर्मनी को माना गया। सभी देशों ने मिलकर के कहा कि जो युद्ध हुआ है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, उसके लिए कौन दोषी है? बोले जर्मनी दोषी है। और जर्मनी दोषी है तो उसको क्या कहा गया? उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध थोप दिए गए। वर्साई की संधि याद करिएगा भैया बहनों, मैंने प्रथम विश्व युद्ध में आपको वर्साई की संधि बताया था, तो उसमें क्या हुआ, जर्मनी को युद्ध का दोषी माना गया। फिर कहा गया कि यह सभी विजेता राष्ट्रों को हर्जाना राशि देगा, जिनका इन्होंने नुकसान किया है उसको वो हर्जाना राशि देगा, और उस हर्जाने राशि के लिए बहुत बड़ी रकम तय की गई जो जर्मनी के पहुंच से बाहर थी। तीसरी बात, उनके सैन्य शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया गया। बोले आप 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकते, अस्त्र शस्त्र का निर्माण नहीं कर सकते, अपने अस्त्र शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाना होगा। इस तरीके से उस पर दबाव डाला गया। और क्या कहा गया कि अगर आप हमारी इस वर्साई की संधि को नहीं मानते हैं तो आपको पुनः युद्ध करना पड़ेगा। प्यारे भैया बहन, युद्ध में जर्मनी बहुत ज्यादा अपार जन धन की हानि हुई, वो जर्मनी को हुई। जर्मनी अपार जन धन की हानि से उबर नहीं पा रहा था, और ऐसे समय में वहां के कल कारखाने नष्ट हो गए। वहां के कल कारखाने नष्ट होने से वहां बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी का वातावरण निर्मित हो गया, पूरे देश में आतंक का वातावरण बन गया। और ऐसी भीषण मंदी के प्रभाव से जर्मनी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और इसका मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। क्योंकि जर्मनी जिस तरीके से उस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव डाला गया, सभी लोगों ने उस पर दबाव डाला, युद्ध का उसे दोषी ठहरा दिया गया, और उसे यहां तक उनके बहुत सारे जो औपनिवेशिक राष्ट्र हैं भैया बहन, उन औपनिवेशिक राष्ट्रों को भी, किनके? जर्मनी के। जर्मनी क्या है? एक साम्राज्यवादी देश है, और जर्मनी के कई औपनिवेशिक राष्ट्रों को साम्राज्यवादी देशों ने आपस में बांट लिया। मतलब भीषण आर्थिक मंदी के समय उसके पहले ही जर्मनी के मानो हाथ पैर तोड़कर रख दिया गया हो, मानो उसे पंगु बना दिया गया हो, और जब भीषण आर्थिक मंदी का दौर आया तो जर्मनी इससे और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ। ये बहनों, ये अमेरिका वाला जो चैप्टर हम चर्चा कर रहे थे उसके बीच के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैंने बताने का प्रयास किया है। यहाँ 4-5 प्रश्नोत्तर है, तो इस प्रश्नोत्तर को आप अभी से देखें ताकि आगे जाकर के आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। और असाइनमेंट में भी यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, तो नेक्स्ट असाइनमेंट जो आएगा उसमें इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ऐसा मैं अपेक्षा करूँगा। आज कालखंड में आप सभी का पुनः धन्यवाद। आप लोगों से मैं अपेक्षा करूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, समझें, और सिर्फ सुनने का काम करना है, समझने का काम करना है। आपको बहुत ज़्यादा सामाजिक विज्ञान में याद करने की ज़रूरत नहीं है भैया बहनों। अगर वीडियो का आप ध्यान से देखते हैं, ध्यान से अगर सुनते हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। तो आपको सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।